हेलो सर, मेरा नाम मानवी तिवारी है एंड मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि वो लंदन की तरह यहाँ नदियाँ बना देंगे। तो नदियाँ तो है लेकिन कीचड़ की हैं। मैं खुद गई हूँ, मुझे पता है बिल्कुल भी सफाई नहीं है। दूसरा, आप लोग कहते हैं आपने बिजली पानी फ्री दिया है, दैट इज़ गुड, बट उससे क्या हो रहा है कि मेरे खुद के बहुत रिलेटिव ऐसे हैं जिन जो हमेशा 24 घंटे मोटर चला के रखते हैं या पानी ऐसे खुला छोड़ देते हैं कि भाई फ्री है। तो लोग जो हैं इसमें अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अभी तो आप दे रहे हैं लेकिन ये तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। आगे जाके जब एक ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको ये फ्री नहीं करना पड़ेगा, तब लोगों के लिए आप क्या करेंगे? ये मेरा सवाल है। मानवी, जैसा मैंने बोला अभी पिछले सवाल के जवाब में, यमुना एक ऐसा काम है जो केजरीवाल जी भी मानते हैं कि हाँ अभी अधूरा है और करना है, इस पे बहुत काम होना है, लेकिन उनके अंदर कमिटमेंट है कि इसको करना है। आपने बिजली वाला जो सवाल उठाया है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं भी पहले सोचता था कि जब बिजली फ्री होगी तो लोग मिसयूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, पहले जब लोग बिजली यूज़ करते थे टांका डाल के या किसी तरह से, तो वो कितनी भी जलाते थे। फिर उनको लगा भाई 200 यूनिट में बिजली फ्री है, 400 यूनिट तक बहुत सस्ती है, तो लोगों ने कनेक्शन लगवाने शुरू किए। और अब मैं घरों को जानता हूं कि उनके घर जब 200 यूनिट बिजली का रडार घूमता है ना, तो सब कोई मोटर फ्री नहीं चला के छोड़ता। 200 यूनिट बिजली से कम खर्च करना है ताकि जीरो बिजली बिल आए, ये उनको फोर्स करता है कि वो समय पे अपने बल्ब बंद रखें, समय पे पंखे बंद रखें, फालतू मोटर ना चलाएं, बिजली वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि महीने में 200 यूनिट से बिजली ऊपर गई और बिल आया। तो 200 यूनिट से बिजली कम रखने का लालच दिल्ली में पावर की सेविंग में बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। जी, एक सवाल और पूछ लेते हैं जी। कोशिश करें कि ऐसा सवाल लें जिस पर बात ना हुई हो। ओके। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और अभी मैं इस शो में जब आ रहा था तो मेरे साथ एक घटना घटा। वो था कि बस में इतनी भीड़ है, आपका फ्री जो सेवा आपने लॉन्च किया, इससे महिलाओं के कारण इतना बस में भीड़ रह रहा था कि जिस कारण मेरा भाई का फ़ोन चोरी हो गया और इतना भीड़ था कि मैं उस चोर को पकड़ भी नहीं सका। तो वैसे स्थिति में आपने इस पर क्या काम किया? ये इतना जो क्राइम बढ़ रहा है इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ऊपर से बस में इतना जो भीड़ है, तो कहीं ना कहीं आपको फ्री करने के बाद वो बस का जो मेंटेनेंस है या फिर उसमें जो सीट की कैपेसिटी है उसको भी मैनेज करना शायद चाहिए था। और बसें लगानी पड़ेंगी मनीष जी। हाँ, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार के दौरान 7,500 बसें सड़क पे उतरी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी फ्लीट है जो कभी भी दिल्ली के इतिहास में नहीं हुई, लेकिन और बढ़ाएंगे। पर दूसरी बात जो इन्होंने कही वो भी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में एक तरफ केजरीवाल जी की या कहिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली सरकार है जो विधायकों के जरिए चुनी जाती है, जो शिक्षा, बसें, बिजली ये सब देखती है। एक और सरकार चुनी जाती है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए, केंद्र सरकार। आज आधी सरकार दिल्ली की केंद्र सरकार चलाती है, और जिन लोगों की अभी हम बात कर रहे थे वो टॉयलेट पे चर्चा कर रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा ही नहीं कर रहे, वो क्राइम पे चर्चा ही नहीं कर रहे। आज बीजेपी का कोई नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि हमारे पास जो आधी सरकार है क्राइम वाली, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने वाली, वो क्या करेंगे। उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है कि क्राइम ठीक क्यों नहीं हुआ। जो ये भाई बच्चे बोल रहे हैं कि भाई बस में चलते हुए मोबाइल चोरी हो गया, चेन स्नैचिंग हो जाती है, उससे लेके गली गली में फायरिंग हो रही है, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है उस पर जवाब ही नहीं देती। वो केवल केजरीवाल जी के टॉयलेट पर बैठी हुई है कि उस पर चुनाव लड़ लेते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर पर बात होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए, और पूछा जाना चाहिए बीजेपी के कैंडिडेट से कि भाई लॉ एंड ऑर्डर पे क्या करोगे। जी, और अब दिल्ली का प्रदूषण कौन ठीक करेगा मनीष जी? पहले आप कहते थे कि इसके लिए यूपी, पंजाब, हरियाणा जिम्मेदार है। अब पंजाब में आप आ गए तो आपने पंजाब माइनस कर दिया, अब आप कहते हैं केवल हरियाणा और यूपी जिम्मेदार है। देखिए, प्रदूषण तब भी हम यही कहते थे और आज भी यही कहेंगे कि जब तक हम ये मानते रहेंगे कि प्रदूषण खाली दिल्ली में हो रहा है, प्रदूषण पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। और दिल्ली के एफर्ट्स जितने हैं वो पूरे नॉर्थ इंडिया के पॉल्यूशन को खत्म नहीं कर सकते। पूरे समय पंजाब में हमारी सरकार आई, पंजाब में पराली जलना काफी हद तक कम हो गया है, बहुत हद तक कम हो गया है। लेकिन हरियाणा से, एक तो पराली पूरे नॉर्थ इंडिया में जलती है। जब तक केंद्र सरकार बैठ के जिम्मेदारी नहीं लेगी कि भाई ये राष्ट्रीय समस्या है, इसको राष्ट्रीय समस्या के रूप में डील करना पड़ेगा,
केवल 10-12 दिन जब पराली का धुआं 4-5 राज्यों से आता है, उस वक्त दिल्ली 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 करते रहिए, उससे काम नहीं चलेगा। हर बच्चे का दम घुट रहा है, नोएडा में भी दम घुटता है, उसके बाद में गाजियाबाद में भी दम घुटता है, उससे आगे जाओ हापुड़ में भी दम घुटता है, गुड़गांव में भी दम घुटता है लोगों का। तो उसको केवल दिल्ली दिल्ली की एक समस्या कह के हम पॉलिटिक्स तो कर सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन कम करने के लिए पूरे नॉर्थ इंडिया के सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। दिल्ली के पॉल्यूशन के नाम पे पॉलिटिक्स करते रहेंगे ये लोग, करते रहिए, लेकिन दिल्ली सरकार को जो करना है, अभी बसों की बात हुई, सबसे बड़ी ई बसेस की फ्लीट, सबसे ज्यादा ई व्हीकल्स दिल्ली में आने लगे हैं क्योंकि बाइक से पॉल्यूशन होता था। डीजल वाहन सबसे कम अब दिल्ली में रह गए हैं क्योंकि डीजल वाहन, लेकिन नोएडा में देख लीजिए आप, गाजियाबाद चले जाइए, जो वाहन यहां से बैन हो गए वो गाजियाबाद में चल रहे हैं। किसी को तो सोचना पड़ेगा भाई, गाजियाबाद में डीजल वाहन, ऐसा थोड़ी है जब डीजल वाहन से पॉल्यूशन निकल रहा है तो ऐसा नहीं है वो गाजियाबाद में पॉल्यूशन करेगा, वो दिल्ली में भी आएगा। अरे इतने काम की बातें तो दिल्ली के चुनाव में नहीं हो रही जितनी हमने यहाँ स्टूडियो में कर ली हैं। अब थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात हम भी करते हैं मनीष जी। बीजेपी को लग रहा है इस चुनाव में बस हमने केजरीवाल जी को पकड़ ही लिया। उनका 38% वोट था पिछले विधानसभा चुनाव में, आपका बहुत ऊपर है, आप 54% वोट पर हो, लेकिन उनको लगता है अब ये मैनेजेबल है। अगर बीजेपी को इतना ही कॉन्फिडेंस था तो थोड़ा काम की बात कर लेते, थोड़ा चुनाव में दिल्ली की जनता के हित की बात कर लेते। कहाँ फंसे हुए हैं वहाँ। मैं बार बार उस शब्द को यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे हंसी आती है।